अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस दुनिया में हमेशा से ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला किसी भी मौके पे कहीं पर भी कसम पूरी कर देते हैं। अगर वो कसम उठा लें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कसम पूरी कर देते हैं। हदीस मुबारक का हवाला देते हैं। एक ही हदीस कई जगह पे डिस्कस हुई है बुखारी शरीफ में, जो कि एक बहुत ही मोतबर किताब है। बुखारी शरीफ में इसका अगर नंबर की बात करें तो 2703 2806 4500 एंड 4611 ये इसका नंबर है। रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया हैं जिनसे किसी लड़ाई में या किसी वजह से एक दूसरे अंसारी कबीले की लड़की के दांत टूट गए। सामने वाले दांत टूट गए और उसके कबीले वालों ने काफी शोरगुल बर्पा कर दिया और बाद में इन्होंने माफी भी मांगी, इनके कबीले ने और इन्होंने भी, लेकिन वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ गए और उन्होंने कसास की अपील की। हालांकि उससे पहले अंस बिन नजर जो कि हजरत रबिया के भाई थे, उन्होंने काफी दफा या उनके कबीले वालों ने काफी दफा इस चीज की रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी माफी दे दें या माफ कर दें, लेकिन नाजरीन कराम उन्होंने बारगाह रिसालत में आके शिकायत की और अपना कसास जो है वो तलब करना चाहा या अपना कसास लेना चाहा, तो अल्लाह के नबी ने उस पर हद जारी की। जैसे ही अल्लाह के नबी ने ये फरमाया तो अंस बिन नजर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत अंस बिन मालिक के चचा लगते थे, उन्होंने कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबिया के दांत तोड़े जाएंगे? साथ ही उन्होंने बेसाख्ता ये कहा, नहीं, उस जात की कसम जिसने या रसूलुल्लाह आपको हक के साथ मबूस किया है, इनके दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अब कितनी बड़ी बात थी, बारगाह रिसालत में एक हद जारी हो रही है और उस पर ये कमेंट्स आ रहे हैं। इतना कहना था तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब देते हुए कहा कि अंस किताबुल्लाह का हुक्म यही है कि किसास होगा। इतनी बात चल रही थी कि दूसरा जो अंसारी कबीला था वो राजी हो गए और किसास माफ कर दिया गया। तो उस मौका पे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला कसम पूरी कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, इसी तरह का एक बड़ा ईमान अफरोज वाकया लिबिया में पेश आया। ये आप एक शख्स देख रहे हैं तस्वीर में, आपने थंबनेल में भी इनकी तस्वीर देखी है। इनका नाम है आमिर मेहदी मंसूर अल कद्दाफी। इन्होंने हज का इरादा किया, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, सारे का सारा प्रोसेस डन हो गया और जिस दिन इन्होंने फ्लाइट के जरिए से हज के लिए रवाना होना था, इनके नाम में जैसे बोर्ड इन करते हुए ये अपने इमिग्रेशन काउंटर पे गए तो इनके नाम में मसला आया और इनको बोर्ड आउट कर दिया गया। इनको बोर्डिंग नहीं करने दिया गया। बोर्डिंग ना करने का मतलब ये होता है कि इंसान के आसान खता हो जाना। कभी आप में से किसी का एक्सपीरियंस गुजरा हो तो आपको पता होगा कि इमिग्रेशन काउंटर पे एक एक सवाल जो होता है वो कितना भारी होता है, और अगर आपको कोई रिफ्यूज कर दे कि आप नहीं जा सकते, फिर तो उसका मंजर ही कोई बयान नहीं कर सकता। इवन आप अगर वैसे भी जा रहे हो तब भी आपके साथ यही फीलिंग्स होती हैं। नाज़रीन इकराम, किसी वजह से इनके नाम का ग्लिच आ गया, क्योंकि इससे पहले एक वहां पर हुक्मरान था जो कि एक डिक्टेटर था और वो एक हुकूमत चला रहा था। एक लंबे अरसे तक उसने हुकूमत चलाई जिसका नाम कज़ाफी था। उसके बाद तो उस इलाके का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। उस रेवोल्यूशन के बाद किसी दिन मैं आपको एक पूरी वीडियो बना के इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज में आपको बताऊंगा कि वहां पर कज़ाफी का क्या रोल था और उसके खिलाफ कौन सी मूवमेंट जो है वो खड़ी हुई थी, तो उसने क्या क्या जो है उस इलाके में चेंजिंग्स कर दी। खैर, बात कर रहे थे, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस शख्स को बोर्ड आउट कर दिया गया और कहा गया आप नहीं जा सकते। सारे के सारे पैसेंजर ने अपना बोर्ड इन कर लिया था और उसके बाद अपना फ्लाइट में बैठ गए और जाने की तैयारी में थे। जैसे ही पायलट और बाकी सारा सिस्टम उनका जो है स्टाफ पूरा हुआ, जहाज ने टेक ऑफ करना चाहा और टेक ऑफ कर भी लिया, लेकिन आने वाले बताते हैं कि ये आमिर शख्स जो है, आमिर अल कद्दाफी, इसने कहा कि मैं तो घर नहीं जाऊंगा, मैं हज पे लाजमी जाऊंगा। अब ये ईमान तो उसी का हो सकता है जिसकी अपने रब के साथ कोई आला दर्जे की कमिटमेंट होगी। तो नाजरीन इकराम, ये वहां पर बैठा रहा और जहाज कुछ देर के बाद लौट आया। पता चला जी कि जहाज में कोई फनी खराबी या टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से जहाज जो है वापस आ गया। तो जहाज को बाद में उसका मुआयना किया गया, सारे चेक उसके किए गए, जो भी उसका किया जा सकता था मेंटेनेंस वो करके उसको दोबारा से टेक ऑफ कर दिया गया। वो चला गया, रवाना हो गया अपने सफर की तरफ, लेकिन जहाज फिर थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम के बाद वापस आ गया और ये शख्स वहीं पर बैठा है जहां पर ये पहले से मौजूद था। नाजरीन करम, यहाँ पर एक गौर तलब बात है कि जब आपको बोर्ड आउट कर दिया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि आप सफर नहीं कर सकते,
तो 99% मैं श्योर हूं इस बात पे कि लोग वहां पर वेट नहीं करते। वो या तो बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, लेकिन वहां से वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ होता नहीं। ज्यादा बहस करेंगे तो आपको पता है कि फिर जो सुपीरियर इदारे बैठे होते हैं फिर वो भी चिढ़ जाते हैं और वो अगले बंदे को बोर्ड इन नहीं करने देते या सफर नहीं करने देते। लेकिन ये शख्स वहां पर बैठ गया ये कह करके मैं तो हज के लिए आया हूं और मैं यहां से घर नहीं जाऊंगा, मैं तो अल्लाह के घर जियारत के लिए ही जाऊंगा। तो नाज़रीन इकराम, जब दूसरी दफा जहाज वहां पर लैंड किया तो उसके बाद कुछ पैसेंजर्स के बयानात हैं, वो कहते हैं कि पायलट ने कहा, क्योंकि बात तो पहले से चल रही थी, जाहिर है एक सीट खाली थी, जहाज की सीटें लिमिटेड होती हैं, अगर वो जितनी भी हैं वो फिल होती हैं, अगर कोई रह गया तो उसके बारे में कोई ना कोई बात तो होती है। तो जहाज में पहले से ही बहुत सारी चीमा गोइयां चल रही थी और इतने में पायलट ने कहा कि मैं आमिर के बगैर इस फ्लाइट को नहीं लेके जाऊंगा। कुछ अनकन्फर्म्ड बातें हैं, कुछ जराए से जो मालूम हुआ है उस उतनी ही इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक ही आप तक ये किस्सा लेके आ रहा हूं। तो नाजरीन करम, पायलट का ये कहना था, हालांकि जब जहाज एक दफा लैंड करता है अगर उसने कोई इमरजेंसी नहीं है तो उसका दरवाजा खोलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसका एक लंबा प्रोसेस है, आपको सारे के सारे सिस्टम अरेंज करने पड़ते हैं, उसके बाद आप जो है जहाज को खोलते हैं ताकि पैसेंजर अगर इन होना चाहें या आउट होना चाहें, उनका जो है जो भी इशू रिजॉल्व करना है उन्होंने, उसका एक प्रोसेस होता है और सारे का सारा एक डेकोरम होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन जहाज जब लैंड किया हुआ तो पायलट ने ये कहा और उसके बाद आमिर को बुलाया गया। ये तस्वीर आपके सामने है, ये शख्स कितना सादा सा है, भोला वाला है और ये जा रहा है। और इस वाक्य को जिन्होंने रियल टाइम देखा है उन लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे। पायलट ने इसको लिया और जहाज में खुशी की लहर दौड़ गई और ये शख्स अपने सफर पर रवाना हो गया। तो जिसकी मंजूरी होती है वही वहां तक पहुंचता है। आपने बहुत सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो जाना चाहते हैं, जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कोई कहता है मैं रह गया। आपने वो सुना होगा कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनकी मंजूरी होती है वही वहां तक पहुंचता है। तो नाज़रीन करम, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हदैबिया हुई उस टाइम क्या हुआ था कि उम्रा की घर से ही गए थे, लेकिन कुफारे मक्का ने या कुरैश मक्का ने उनको उम्रा ना करने दिया और उसके बाद सुलह हदैबिया का एक मुआहिदा तय पा गया, एक ट्रीटी ऑफ हदैबिया तय पा गई, जिसमें इनफेडल्स की तरफ से सुहेल इब्ने अमर ने उसको राइट किया अपनी शर्तों के मुताबिक और इधर से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको राइट किया। तो नाजरीन करम, यहाँ पर आपको ये बहुत ही एक ईमान अफरोज वाकया सुनाने का मतलब ये था कि अल्लाह जिसको चाहे बुला लेते हैं, जिसको चाहे रिफ्यूज कर देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास इस चीज की इस्तात नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं इस्तात रखने के बावजूद वहां से होकर वापस आ जाते हैं और उनको तौफीक नहीं मिलती। मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम तो चल रहा है ना, निजाम तो चला रहा है ना, कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तो इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।